ब्लैक होल इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। एक छोटे से छोटे ब्लैक होल पूरी धरती को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखती है। गैलेक्सी के बीच मौजूद असली दानव यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर दिन एक सूरज जितने बड़े आकार के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। इनके पास इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों को अपने चारों ओर चक्कर लगवाते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए उस भयानक स्थिति को जिसमें ये सारे दानव आपस में ही लड़ झगड़ जाएं। सोच कर देखिए उस विनाश और तबाही जब ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं। एक एस्टिमेट के मुताबिक ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अपने टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट कर पाने के सक्षम है, उसमें 2 लाख करोड़ आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा के केंद्र में सूर्य से लाखों गुना शक्तिशाली महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद हैं। 2 लाख करोड़ गैलेक्सी का मतलब होता है 2 लाख करोड़ सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल के अलावा स्टेलर ब्लैक होल भी होता है जो गैलेक्सी के किसी भी कोने में पाया जा सकता है। इलिप्टिकल गैलेक्सी में ब्लैक होल समूह में पाए जाते हैं। इस तरह के सिस्टम में 2-4 छोटे ब्लैक होल एक बड़े या फिर एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगाते हैं और कुछ समय के बाद आपस में मर्ज होकर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें जानना होगा कि क्या ब्लैक होल आपस में टकराते भी हैं। तो इसका जवाब है हाँ, और ये कोई विचित्र या फिर दुर्लभ घटना नहीं है। ऐसा हजारों बार हो चुका है और अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसा होता भी रहता है। आइए ऐसे ही एक घटना के बारे में जानते हैं जिसे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। 36 सूरज के बराबर का मास और 29 सूरज के बराबर का मास के 2 ब्लैक होल आपस में एक कॉमन पॉइंट पर चक्कर लगा रहे थे और कुछ ही समय बाद एक भीषण टकराव हुआ जिसमें दोनों ब्लैक होल ने जुड़कर 65 सोलर मास के ब्लैक होल का निर्माण किया। लेकिन ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आधे ही सेकंड में कम से कम इसमें 2 सूरज के मास के बराबर एनर्जी निकली और महज कुछ ही पलों में ही स्पेस में रेडिएशन इनके जरिए फैल गई। इस टक्कर ने ग्रेविटेशनल वेव्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न किया जिससे स्पेस टाइम भी हिल गया। ये बिल्कुल उस तरह था जैसे कि शांत समुद्र में जोरदार धमाके से पत्थर फेंका गया हो और पानी में हलचल होने लगी हो। ब्लैक होल का टकराव एक खास तरह के एक्सरे को छोड़ता है जिसे इंसानी आंखों से देख पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ टेलीस्कोप और कुछ स्पेशल डिवाइस के जरिए इसको देखा जा सकता है। इन स्पेशल डिवाइस का प्रयोग कर वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के टकराव का पता लगाते हैं। अब अगर 2 ब्लैक होल जो कि ब्रह्मांड में मौजूद नॉर्मल ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं थे, जिनका टकराव इतना ज्यादा खतरनाक था, तो सारे ब्लैक होल्स का तो पूछिए ही मत। ऐसे भी ब्लैक होल्स हैं जिनका मास 6000 सूरज के बराबर है। ऐसे ब्लैक होल्स का टकराव कितना भयानक होगा सोच कर भी अजीब सा लगने लगा है। अब जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो केवल इमेजिनेशन है। ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। जैसे जैसे ब्लैक होल एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, आपस में टकराकर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करेंगे। अब एक ब्लैक होल मूव करेगा तो वो अपने रास्ते में आने वाले सारे तारों, ग्रह, डस्ट और सभी चीजों को अपने अंदर समा लेगा और अपने आकार को बढ़ाता ही चला जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ब्लैक होल की टक्कर ग्रेविटेशनल वेव्स को छोड़ती हैं। इतनी हलचल के कारण ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा हलचल मच जाएगी। ये ग्रेविटेशनल वेव्स तारों और ग्रह को उनकी कक्षा में भटका देंगे जिससे ग्रह उल्कापिंड और 2 ग्रहों में टक्कर होने लगेगी। तारों का भी आपस में टकराव होगा। तारों का ये टकराव ब्लैक होल का रूप भी ले सकता है। अगर टकराने वाले 2 तारों का मास ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो कोलाइड करके एक ब्लैक होल को जन्म देंगे। लगभग 1% तारे इसी प्रकार इस दौरान ब्लैक होल का रूप ले लेंगे। ये तारों को साफ करते जाएंगे, मतलब तारों और ग्रहों को अपना भोजन बनाकर बढ़ते जाएंगे। अब सारे छोटे छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल में बन जाएंगे, तो इसके बाद बड़े ब्लैक होल आपस में टकराकर और भी ज्यादा भयानक और बड़े हो जाएंगे। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी रेडिएशन के रूप में एक्सरे निकलेगा। ग्रेविटेशनल वेव्स भी काफी ज्यादा उत्पन्न होंगी जो कि शायद स्पेस टाइम की काया पलट ही कर देंगी। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है
कि इस सभी घटना को होने में उतना ही समय लगेगा जितना समय हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत और आज जिस रूप में हमारा ब्रह्मांड है उसको बनने में समय लगा था। सीधा सीधा कहें तो इसमें 13 अरब सालों से भी ज्यादा का समय लगेगा। आप शायद पूछो ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब छुपा है ब्रह्मांड के आकार में। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के नजरिए में काफी धीमी गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। गैलेक्सी में मौजूद सारे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल की शक्ल लेने में करोड़ों साल लगा देंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्रह और बाकी वस्तुओं की दूरी बहुत ज्यादा होती है। 2 तारे और 2 ब्लैक होल के बीच का फासला कई लाइट ईयर्स का होता है। खासकर ब्लैक होल बेहद दूर होते हैं, साथ ही वो धीमी गति से मूव करते हैं और गैलेक्सी के बीच की दूरी तो और भी ज्यादा होती है। और आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं डार्क एनर्जी के कारण। लेकिन अगर ब्लैक होल आपस में टकराकर पूरी दुनिया को खत्म भी कर देंगे तो फिर से नई दुनिया बनने लगेगी। मतलब सभी चीजों के अंत के बावजूद जितनी एनर्जी ब्रह्मांड के शुरुआत में थी वो हमेशा से ही कायम रहेगी। और इस तरह अंत होने के बावजूद भी किसी चीज का अंत नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। तो हो सकता है कि बाद में एक नए और अनोखे ब्रह्मांड का निर्माण हो जो कि हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड फिर से अपनी पुरानी शक्ल ले ले। कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें जरूर बताएं।